नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 बालराम कथा लंका में हनुमान पार्ट 10 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: समर्पण, सौंपना, गरिमा, गौरव, सम्मान, परिजन, संबंधी, रिश्तेदार, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आदि, शिखर, चोटी, मनमोहक, मन को मोहने वाला, सुंदर, निश्चल, स्थिर, शांत, तर्क, दरार, चित्कार, चीखना, चिल्लाना, स्रोत, झरना, बेखबर, किसी जिसकी खबर ना हो, किसी बात से अनजान, जल राशि, समुद्र, सदिच्छा, अच्छी इच्छा, शुभकामना, चकमा देना, धोखा देना, गंतव्य जहाँ पहुँचना हो, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राचीर, चार दीवारी, रंग, रंच मात्र, थोड़ा सा, सुवासित, सुगंधित, वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, शानदार, कक्ष, कमरा, पशुशालाएँ, पशुओं के रहने के लिए स्थान, आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना, अट्टहास, ठाके मारकर हंसना, राजसी, राजाओं का सा, ठाट बाट, शान शौकत, अन्यथा, नहीं तो, अस्वीकार करना, न मानना, विलाप करना, दुखी मन से रोना, कुशल क्षेम, कुशल मंगल, उद्धत, तैयार, तिल मिलाना, अचानक पीड़ा से व्याकुल होना, जघन्य, घोर, उत्पात, दंगा फसाद, ठिठोली, हंसी मजाक, अप्रभावित, जिस पर कोई प्रभाव न हो, किलकारियाँ भरना, छलांगे मारना, भूमिकाएं, काम निर्धारित करना, निश्चित करना। ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। लंका तक हनुमान की यात्रा का वर्णन करें। हनुमान ने झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। वहाँ से उन्होंने विराट समुद्र को देखा, फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह समुद्र के ऊपर आकाश में पहुंच गए। आगे हनुमान को राक्षसी सुरसा मिली। वह उन्हें खा जाना चाहती थी। हनुमान उसे चकमा देकर उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे जाने पर सिंघिका नामक छाया राक्षसी ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। हनुमान अचानक आसमान में ठहर गए। क्रोधित होकर उन्होंने सिंघिका को मार डाला। सभी बाधाओं को दूर करते हुए आखिरकार हनुमान लंका पहुंच गए। हनुमान लंका को देखकर चकित क्यों हो गए? हनुमान ने सोचा कि सीता को ढूंढने के लिए लंका नगरी को ठीक से देखना चाहिए। इसके लिए वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां से चारों ओर निगाह दौड़ाई। चारों ओर महकते बगीचे, हरे भरे पेड़ तथा भव्य भवन थे। हवा में संगीत धुली मालूम होती थी। उन्होंने इतना सुंदर नगर पहले कभी नहीं देखा था। राक्षस नगरी में इतना सुंदर था, यही देखकर हनुमान चकित थे। हनुमान ने लंका में सीता की खोज किस प्रकार की? हनुमान ने रात के अंधेरे में रावण के महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु सीता जैसी कोई स्त्री नहीं दिखी। फिर उन्होंने सभी राक्षसों के घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। तभी अंतपुर से लगी वाटिका दिखाई दी, जिसमें अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे थे। एक दीवार लांघकर वाटिका में पहुंचे और आशा के विपरीत वहीं उन्हें राक्षसों से घिरी शोकग्रस्त सीता दिखाई दी। हनुमान जी ने सीता को कैसे पहचाना? उसकी सीता से क्या बात हुई? उत्तर: सीता जी अशोक वाटिका के कोने में एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। राक्षसियों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। वे सभी उन पर हंस रही थी। सीता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वह उदास और दयनीय लग रही थी। वह अत्यंत दुर्बल भी हो गई थी। उनका शोकग्रस्त चेहरा देखते हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि यही माँ सीता है। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम कर उन्हें राम जी की अंगूठी दी और कहा कि राम जी के आदेश पर वह उनका समाचार लेने आए हैं। सीता जी ने श्री राम का कुशल क्षेम पूछा और कई प्रश्न किए। हनुमान जी को विदा करते समय सीता जी ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि श्री राम 2 माह में वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। प्रश्न नंबर 5। लंका में हनुमान जी ने क्या उत्पात मचाया? उत्तर: हनुमान जी ने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए तथा विरोध करने पर राक्षसों का अंत कर दिया। इसी क्रम में रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। रावण को इसकी सूचना मिली तो वह क्रोध से तिल मिला उठा। मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया और रावण के दरबार में ले गया। वहाँ हनुमान जी ने श्री राम के दास के रूप में अपना परिचय दिया और कहा कि वह सीता की खोज में वहाँ आए थे तथा रावण से मिलने के लिए उन्हें यह सब उत्पात करना पड़ा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने जली पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। इसी बीच हनुमान बंधन तोड़कर निकल गए और एक भवन से दूसरे भवन पर कूद कर अपनी पूंछ में आग लगाने लगे।
अपनी पूंछ से आग लगाने लगे। लंका नगरी धू धू करके जलने लगी। प्रश्न नंबर 6, हनुमान जी ने सीता जी का समाचार जानकर वानरों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, सागर तट पर प्रतीक्षा कर गए वानर हनुमान जी से सीता जी का समाचार जान किलकारियाँ भरने लगे। प्रसन्नता से उनका उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके। वे दौड़ते हुए चले और श्री राम तक शीघ्र संदेश पहुँचाने की व्याकुलता के अंतर्गत अत्यंत कम समय में किष्किंधा पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हनुमान जी ने श्री राम जी को सीता द्वारा दिया हुआ आभूषण दिया। प्रश्न नंबर 7, हनुमान जी ने श्री राम को सीता जी का क्या समाचार दिया? हनुमान जी ने श्री राम को पूरी बात विस्तार से बताई और कहा कि उन्होंने सीता जी से भेंट की है। सीता जी व्याकुल और चिंतित हैं। वह हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं। बस उन्हें राम की ही प्रतीक्षा है। हनुमान ने राम को सीता का संदेश देते हुए कहा कि यदि श्री राम 2 माह में लंका नहीं पहुँचे तो रावण सीता को मार डालेगा। यह सुनकर श्री राम शोक में डूब गए। वे अपने आंसू रोक नहीं सके। यह थी क्लास 6 बाल राम कथा लंका में हनुमान के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।